नमस्कार दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ आपके सामने, आपका दोस्त और होस्ट विवेक, इंजीनियर विवेक वत्स। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक एक एक करके मैं आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था, किसी की प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे लोगों ने सजेशंस मांगे थे इस बात के ऊपर कि क्या मरना ही एकमात्र विकल्प है। उस पर मैं पीछे एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने वो देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करते ही वो वीडियो आपको ज़रूर दिख जाएगी दोस्तों, जो कि स्पेशली इसी पॉइंट के ऊपर है, इसी टॉपिक के ऊपर है। उसके बाद एक और टॉपिक बहुत अवेटेड था कि लोग करियर को लेके दोस्तों बहुत चिंतित हैं कि अपने करियर में क्या करें, कैसे करें, क्या करियर चूज़ करें, मतलब करियर चूज़ करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों, लास्ट वीडियो मेरी उसी पर थी। मैंने इसमें बहुत क्लियरली आपको सजेस्ट किया है कि आप अपना करियर का चुनाव करते वक्त किस बात का ध्यान रखें, और बहुत सरल रूप में मैंने आपको उस बात के लिए समझाया है। फिर मैं कहूँगा, दोहराऊँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आज की डेट में जितने भी ज्वलंत टॉपिक हैं, जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, उन सब पर मैं वीडियोस बना रहा हूं। ऑलमोस्ट एवरी डे एक वीडियो तो कम से कम मेरी आती है आप लोगों के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए। तो आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने स्पेशली यही बात की है कि अपने भविष्य को लेकर के जो चिंता है, उस चिंता को छोड़ें और चिंतन करें इस बात के लिए कि भविष्य मुझे क्या चूज़ करना है, और उसी के अनुसार आप भविष्य चूज़ कर लीजिए ईमानदारी से। तो पक्का आपको वो भविष्य मिलेगा जो आपको तरक्की देगा। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ एक और बात को लेकर के कि हमारे ही इसमें वीडियो पर ही कमेंट आया था। एक हैं भाई जो ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेता हूँ जानबूझकर, वो ऑलरेडी एक बैंक जॉब में है। उन्होंने पर्सनली भी मुझे कनेक्ट किया था और रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रॉब्लम को मेरी एड्रेस करें। उनका कहना था कि मैं पर्सनली अभी बैंक जॉब में हूँ, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि मुझे अपनी बैंक जॉब छोड़ देनी चाहिए और कोई बिज़नेस कर लेना चाहिए दोस्तों। तो उन्होंने पूछा था कि सर आप मुझे ये सजेस्ट करें कि मैं क्या करूँ, बड़ा ही कन्फ्यूज़्ड हूँ, क्या मैं बैंक जॉब छोड़ दूँ, क्या मैं कोई बिज़नेस कर लूँ। लेकिन उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हियर, कि बड़ी सच्चाई के साथ एक बात कही थी कि सर मुझे बिज़नेस का कोई अनुभव नहीं है, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी काइंड ऑफ बिज़नेस। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा, उन्हीं की समस्या को एड्रेस करते हुए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो लोग जो आज किसी एक पर्टिकुलर करियर में हैं, पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। यहाँ आज की जो मैं समस्या, मैंने जिन सज्जन की बात की है, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। और दोस्तों, मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में था, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, और मैंने खुद रिज़ाइन किया वहाँ से, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आगे क्या करना है। तो यहाँ मैं उन्हीं लोगों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, कि जिनको लगता है कि आज जॉब में रहते हुए उनके मन में आता है कि वो उस जॉब को छोड़ दें और आगे कोई बिज़नेस कर लें। तो यहाँ उनके लिए मैं बात करता हूँ दोस्तों, और जो मेरा अंदाज़ है, आलतू फालतू कोई बात नहीं, सीधे सीधे पॉइंट पर आता हूँ दोस्तों कि क्या करें और क्या ना करें। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं दोस्तों, या किसी और प्राइवेट जॉब में हैं और आप ठीक ठाक चल रहे हैं, मगर आपका मन कहता है कि मुझे बिज़नेस कर लेना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे। कभी भी एक कहावत है कि देखो भैया, गोद के को छोड़ के पेट के की आस नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। ये इस बात की जानकारी देती है आपके विषय में कि भाई आपके अंदर टैलेंट भी है और वो जज्बा भी है कि आप कुछ कर सकें आगे, और ये भी निश्चित है कि आप कर पाएंगे कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये चुनाव करते वक्त
कि मैं बिज़नेस करूं या ना करूं, तो पहला काम तो ये कि आप बिज़नेस करें अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन पहले ये देखें कि आपको बिज़नेस कौन सा करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जॉब तो छोड़ बैठें और बिज़नेस कर लें, और बिज़नेस भी बस वैसे ही कोई कर लें कि किसी ने वैसे ही कह दिया था या आपने सुन लिया था या देख लिया था और आपने कोई भी बिज़नेस कर डाला और फिर आप बाद में पछता रहे हैं, तो पता लगा आपके साथ ऐसी घोर समस्या हो जाएगी दोस्तों कि ना तो बिज़नेस रहेगा और जॉब आप पहले ही छोड़ चुके होंगे। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें। यहाँ मैं दोस्तों एक बात की सलाह देना चाहूँगा, क्या करें अब डूज एंड डोंट्स में। तो बहुत सिंपल सी एक बात करें दोस्तों कि सबसे पहले अगला पैर रखने से पहले आप पिछला पैर मत उठाइए, बल्कि और एक स्टेप आगे जाके कहूँ तो अगला पैर रखने के बाद जमने से पहले पिछला पैर मत उठाइए, वरना दोनों पैर हवा में होंगे और आप मुंह के बल गिरेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, आपको ये देखना है, एक लिस्ट बनानी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल के अनुसार। दोस्तों आपको पता है मैं पॉइंट वाइज बात करता हूँ, एक लिस्ट बनानी है इस चीज़ की कि मेरे को किस किस बिजनेस के बारे में जानकारी है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो कौन कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको मैं कर सकता हूँ। देखो बहुत सारे बिजनेस हैं दुनिया में, लेकिन हर आदमी हर बिजनेस नहीं कर सकता दोस्तों। तो आपको क्या देखना है कि अपने अनुसार आपको जो लगता है, आपको खुद को, सेल्फ जज इज़ द बेस्ट जज। तो दोस्तों आपको अपने अनुसार देखना है कि मैं कौन कौन सा बिजनेस कर सकता हूं, एक लिस्ट बनाइए। अब उस लिस्ट को बनाने के बाद आपको दोस्त ये देखना है कि जो जो बिजनेस आपने लिखे हैं उसमें क्या क्या लगेगा। मतलब देखो जब कोई बिजनेस करने चलते हैं तो ज़्यादातर उसमें इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। तो जितनी इन्वेस्टमेंट उन बिजनेस में किस किस में क्या क्या होने वाली है, आप उस लिस्ट में उन बिजनेसेस के सामने वो लिखते जाइए कि किस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए कि उनमें जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, क्या उतनी पूंजी एक्स्ट्रा में, ध्यान रखिएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा, स्पेयर, मतलब क्या उतना धन एक्स्ट्रा में आपके पास रखा है। अब ये एक्स्ट्रा का मतलब क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा का मतलब है कि क्या उतना पैसा आपके पास अलग से रखा है, यानी कि अगर उस पैसे को आप लगाते हैं बिजनेस में और कोई बिजनेस डूब भी जाए तो क्या उससे ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ऐसा है तो दोस्तों मेरी सलाह है आप रिस्क मत लीजिए। तो फिर क्या करिए, फिर बहुत सिंपल सी बात है। ये दो चीज़ें लिखने के बाद, पहली चीज़ आपने लिखी कि कौन कौन से बिजनेस आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, दूसरी लाइन में आप लिखेंगे कि उनमें किस किस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब तीसरी लाइन में आ जाइए दोस्तों, तीसरी लाइन में आपको लिखना है क्या, आप लिखिए कि उनमें से कौन कौन सा बिजनेस ऐसा है कि जिसका टैलेंट आपके अंदर है, वो स्किल्स आपके अंदर हैं जो उन बिजनेसेस को चलाने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आई सपोज आई एम वेरी क्लियर। आपका कौन कौन सा बिजनेस ऐसा है उस लिस्ट में जिसको चलाने का हुनर आपके अंदर मौजूद है, या वो स्किल्स आपके अंदर मौजूद है। राइट दोस्तों, एक और चौथी लिस्ट पे जाइए और वहाँ आप लिखिए कि उनमें से सारे बिजनेसेस में से आपके इंटरेस्ट का बिजनेस कौन सा है दोस्तों। समझ रहे हैं आप मेरी बात। देखिए करियर का चुनाव करते वक्त हम में से ज़्यादातर लोग यही प्रॉब्लम करते हैं दोस्तों। और इससे पहले वाली मेरी वीडियो जो करियर को लेके है कि भविष्य, आप कैसे भविष्य का निर्धारण करें, अपने जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं लोग कि मैं भविष्य में क्या करूं क्या ना करूं, अपने करियर का चुनाव कैसे करूं। तो दोस्तों यही वो पॉइंट है। मेरा अपना कहना यह है कि आप करियर का चुनाव करते वक्त इस बात को ज़रूर देखिए कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मतलब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा होती है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में,
लेकिन मज़े की बात ये होती है कि उससे संबंधित काम नहीं कर रहे होते हम, यानी हमारा प्रोफेशन उससे संबंधित नहीं हो रहा होता है। प्रोफेशन हम कुछ और कर रहे होते हैं, जबकि हमारे अंदर क्वालिटीज़ और हमारा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है दोस्तों। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आप रिस्क ले ही रहे हैं कि आप अच्छी खासी अपनी जॉब को छोड़ें और फिर कोई बिज़नेस करें, तो मेरा दोस्तों ये कहना है कि पहली बात तो ये कि एकाएक ही आप अपनी जॉब को मत छोड़िए। कब तक मत छोड़िए? जब तक आगे जो आप बिज़नेस करने वाले हैं उसको आप स्टार्ट कर लें, जमा लें, और जब आप देखें कि उसमें उस बिज़नेस में आपकी जॉब से बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं, उस बिज़नेस में आपकी जॉब से बेटर सिक्योरिटी है, तभी आप ये स्टेप लें कि आप अपनी जॉब छोड़ें और बिज़नेस करें। क्यों? ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि आपको पछताना ना पड़े दोस्तों, रिपेंट ना करना पड़े। और फिर से क्लियरली उसी पॉइंट पर आता हूँ कि बिज़नेस चूज़ करते वक्त आप अपने इंटरेस्ट को, यानी आपके पैशन को, समझते ना, पैशन दीवानगी, उसको, अपने पैशन को आप अपना प्रोफेशन बनाइए दोस्तों। बहुत सिंपल टिप, आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए, क्योंकि आप उसको बड़े मन से करेंगे, बड़े खुश होकर करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, पूरे इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो दोस्तों ये निश्चित बात है रिजल्ट्स भी वैसे ही अच्छे, पॉजिटिव और बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो अननेसेसरी रिस्क से बचें। आई एम टॉकिंग वेरी वेरी क्लियर, समझ रहे हैं? रिस्क लें। सी, लाइफ इज अ रिस्क। मेरा तो बहुत क्लियर कहना है, नो रिस्क नो गेन, स्मॉल रिस्क स्मॉल गेन, बिग रिस्क बिग गेन। मगर रिस्क लेने से पहले समझदारी से डिसीजन लेना ज़रूरी है। भावावेश में, जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन नहीं लेना दोस्तों। पछताने वाले डिसीजन कभी मत लेना। तो मेरे बैंक वाले दोस्त, ये स्पेशली आपके लिए कि अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी के साथ चलिए जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, और मुझे उम्मीद है मैं आपकी समस्या का समाधान दे पाया हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाया हूँ दोस्त। लेकिन फिर भी अगर और डाउट्स रह गए हों, कुछ और जानकारी आप चाहते हो, यू कैन अगेन कम टू माई कमेंट बॉक्स। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और देखिए, जैसे आपकी समस्या का समाधान मिला है दोस्त, आप भी ज़रिया बनिए। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, देने वाला ईश्वर है, लेकिन हम मिलकर एक दूसरे का साथ ज़रूर निभा सकते हैं दोस्त, एक दूसरे की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। और अगर हम किसी को धन दौलत नहीं दे सकते, तो मेरे दोस्त कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि उसको सही रास्ता दिखा सकें। तो आप अपने यार की, दोस्त की, पहचान की, जिनकी भी समस्याएं हों, उनको इस चैनल से जोड़ सकते हैं दोस्तों, और उनको कह सकते हैं कि वो अपनी समस्या बेधड़क हमसे शेयर करें, और हम पूरी स्ट्रेटजी, पूरी एनर्जी और ईमानदारी ईमानदारी के साथ, पूरे सॉल्यूशंस के साथ इसी तरह आपके पास हाजिर हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर दोस्तों। मुझे लगता है आपको, बहुत सारे लोगों को इस छोटी सी वीडियो में, याद रखना दोस्तों, मेरी वीडियोस बहुत छोटी सी, बहुत पॉइंट टू पॉइंट, मैं कभी पॉइंटलेस बात नहीं करता। टेक्निकल बंदा हूँ, पॉइंटलेस बात करूँगा ही नहीं। आलतू फालतू स्टोरीज़ मैं नहीं बात करता, टू द पॉइंट बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, कड़वी और सच्ची। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हाजिर होंगे और आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि कंटेंट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन हुएवर इज़ वाचिंग, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी के लिए
नमस्कार दोस्तों, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपनी समस्या का समाधान ढूंढें, हमसे जुड़ें, किसी भी तरह दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करें। बाय बाय फॉर नाउ, सी या इन द नेक्स्ट वीडियो।